आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। और 2-3 रोज़ में मैंने ऐसी बहुत सारी, आई थिंक देयर वाज समथिंग इन माय माइंड, आई वॉच्ड वन क्लिप और वन रील, तो फिर वो जैसे एल्गोरिदम आपको बार बार वो चीज़ें दिखाता रहता है ना। आई सॉ सो मेनी ऑफ दीज बिग सुपरस्टार्स, सेलिब्रिटीज़, A-लिस्टर एथलीट्स जो ये कहते हैं कि भाई उनसे पूछा गया कि उनकी कामयाबी का या उनकी सक्सेस का, उनकी अचीवमेंट का राज क्या है। एंड सो मेनी ऑफ देम टर्न्ड अराउंड एंड सेड कि जी देखें, इसके अंदर जो मैजिक है ना वो डेस्टिनी का, किस्मत का, कुदरत का है। हमें कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर है कि हमने मेहनत की, हम लगे रहे, हमारा डिसिप्लिन भी था, हम रेजिलिएंट भी रहे, लेकिन कई दफ़ा आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि किसी एक शख्स की सक्सेस की वजह क्या है। Probably they were there at the right place at the right time। और दूसरा शख्स होता है जो पूरी ज़िंदगी जुस्तजू करता है लेकिन उसको वो कामयाबी, वो पजीराई नहीं मिलती। सो फिर अपने प्लान्स को किस हद तक उस पर हमारा कंट्रोल कितना है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। हम एक तरफ यंग लोगों को ये सीख देते हैं कि अगर आप मेहनत करें, अगर आपको जुस्तजू हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये क्लियरली नज़र आता है कि आपकी ज़िंदगी आपके प्लान्स के मुताबिक नहीं चलती। हाँ, ये ज़रूर है कि अंडरलाइंग फेथ ये ज़रूर होना चाहिए कि जो चीज़ें मेरे प्लान के मुताबिक नहीं भी हैं वो मेरे हक़ में सबसे बेहतर है। इस नतीजे पे हम कैसे पहुँचें और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मंत्रा कैसे बनाएं, दैट्स व्हाट द कॉन्वर्जेसन इज़ अबाउट टुडे। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो अपने अपने तय यकीनन अचीवर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ देर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ। सो वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं, पर्सनल एंड ऑब्जर्वेशनल, कि ज़िंदगी में उन्होंने कहाँ कहाँ देखा कि जो प्लान्स उनके मुताबिक नहीं चले उसमें फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाकर बेहतरी क्या क्या थी। और इससे हम सबका यकीन इस बात पे पुख्ता होता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए, अगर आपके मन की नहीं हो रही ना तो इसका मतलब है डिवाइन प्लान से हो रही है, और वो तो फिर आपकी सोच से कहीं करोड़ दर्जे बेहतर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, आइए आपको उनसे मुतारिफ कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अतिया फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया अतिया, एंड यू वेयरिंग अ ब्यूटीफुल कलर। ख़ास बात मेरे ख्याल में आते आते विंटर्स की ये होती है कि इसमें आप ज़बरदस्त रंग पहन सकते हैं जो आपके दिन के लिए बेहतरीन स्टार्ट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड देन वी ऑफ कोर्स हैव विद अस माय वेरी गुड फ्रेंड Maha Shehzad, who is the founder and CEO of Bus Karo, an expert in rejection, in handling rejection, in never giving in to failure। तो मैंने कहा आज इनको बुलाना तो बहुत ज़रूरी है, because you knock on 20 doors and they don't open, so there has to be some burning desire in you कि आप चलते रहें और आप काम करते रहें। और फिर इस एक्सपीरियंस से इन्होंने क्या सीखा ये इनसे जानेंगे। थैंक यू Maha फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर वेरी डियर फ्रेंड जिनके ऊपर से अब उठी हैं पाबंदियाँ, तो ये आ सकते हैं हमारे शो के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अलवी, हु आई नो एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटरटेनमेंट बीट जर्नलिस्ट, जो कि अपने आप में एक आर्काइव में एक लाइब्रेरी हैं पाकिस्तान के पॉप कल्चर, एंटरटेनमेंट के हवाले से। कभी कभी तल्ख बोलते हैं, वो यकीनन इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और जानते हैं कि माजी में हमने क्या बेहतरीन काम किया है, सोच और नज़रियात की क्या डेप्थ होती थी, और जब आज नहीं मिलती तो कुछ तो हम कहेंगे, और हो सकता है लोग उस बात पर नाराज़ भी हों। तो उमैर से भी जानेंगे कि प्लान्स और ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ती है, इसके बारे में अब क्या तज्जिया है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। मेरे इतने दिनों बाद आए हैं तो आप ही से गुफ्तगू शुरू करते हैं। पहले तो ये बताएं कि आने की वजह, और जो मैं पाबंदियों का भी जिक्र कर रही थी इशारों किनारों में, उसमें यही था ना कि ज़िंदगी को एक ख़ास फ़ैसला लिया, एक ख़ास इदारे के साथ मुंसलिक हुए, जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चलती एंड यू नो आफ्टर लिटिल व्हाइल यू रियलाइज इट्स ऑल फॉलिंग अपार्ट। इससे क्या सीखा और क्या महसूस किया? देखिए, हर दफ़ा जो है आदमी सोचता तो यही है कि जो वो सोच रहा है वो सही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बैकअप प्लान जो है वो आपका जो है जब किक इन करता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होती हैं। तो मेरे साथ भी यही था, जब मैं टीवी शोज़ में आ रहा था, सब था, तो उस वक्त लोग देख भी रहे थे, इन भी था थोड़ा सा, फिर 1-1.5 साल का गैप आया जिसमें नहीं आए, लेकिन ये कि जैसे ही वो गैप से जो है वो ख़त्म हुआ फ़ौरन आ गए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं, कभी ये महसूस किया कि पाकिस्तान के और दुनिया के बेहतरीन और बड़े नामों के साथ, इदारों के साथ आप मुंसलिक रहे हो, इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहिए था? आज हम सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, दे क्रिएट देयर ओन पॉडकास्ट, दे राइट एंड दे डू द सेम क्राफ्ट, लेकिन वो अपने लिए करते हैं। उमैर, कभी दिल में ये ख्याल आया कि मैंने ये क्यों नहीं किया? इनिशियली आया था बीच में, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि देखिए, जिस ज़माने से मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो इंटरनेट और आपका ये सब कुछ नया आया था ना। मैं तो इंटरनेट से भी पहले का हूँ, तो उस वक्त तो ये इतना था नहीं। अब जाके जो है
थोड़ा सा जो है कि शऊर आया है लोगों में भी कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से पैसे कमाने हैं। यूट्यूब वगैरह जो है वो अब, हम तो उस ज़माने के भी हैं जब यूट्यूब बंद था पाकिस्तान में जी, और कंटेंट क्रिएटर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो हाँ बिल्कुल है, प्लान है इंशाल्लाह, देखिए लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल सही। महा, आपसे पूछना है, जैसे मैंने कहा, आई सी यू एज समबडी हु इज़ टेकन यू नो सो मेनी रिजेक्शंस, सो मेनी नोज ऑन द चिन एंड नेवर गिवन अप। तो आप हर दफ़ा जब तैयारी करते हैं आप कहते हैं ना यार ये काम अगर हो गया तो ज़िंदगी इस रविश पे चल पड़ेगी या ये मैं रास्ता ले लूँगी। सो हाउ डू यू पिवट ईच टाइम? मेरी लोग बहुत प्लान करते हैं। आई नेवर हैड अ रियल लाइफ प्लान। मैं बहुत छोटी उम्र की थी व्हेन आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। मुझे वो एजुकेशन नहीं मिली जो नीडेड थी फॉर मी टू एक्चुअली स्टार्ट माई करियर और डू एनी ऑफ द थिंग्स दैट आई एंडेड अप डूइंग। एंड सो वो कभी कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, बस एक वो डिज़ायर था, एक शौक़ बहुत ज़्यादा था, मेहनत करने को तैयार थी। और मेरा ये मानना है कि यू हैव टू प्रिपेयर टू गेट लकी। लक वगैरह आप बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत से, मगर अगर आपने वो मेहनत नहीं की है और अपने आप को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी हैं और राइट प्लेस एंड राइट टाइम में यू हैवंट प्लान्ड टू बी देयर, then it's impossible to get lucky. अच्छा, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग बिकॉज आपने ना इसके दूसरे एंगल की बात की है। आमतौर पे जब हम ये टॉपिक्स लोगों के सामने रखते हैं ना, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन दैट। लोग ये समझते हैं कि जब सब कुछ किस्मत में होगा तो मिल जाएगा तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। दैट्स नॉट द एटीट्यूड। यू स्टिल हैव टू प्रिपेयर, यू स्टिल हैव टू गिव इट योर बेस्ट एंड देन द मैजिक इज़ गोइंग टू मीट यू। जैसे कोई चीज़ जो आपको नहीं आती वो आपसे मेहनत मांगती है। अगर आप वो मेहनत करने के लिए, दैट्स द पार्ट यू आर विलिंग टू प्ले, then you are going to get lucky. In fact, एक बड़ी मशहूर कहावत है, the harder I worked, the luckier I got. इस पे आपका कितना यकीन है अतिया? इस पे बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि सिद्रा यही वाली चीज़ें हैं जो हम एक्चुअली थेरेप्यूटिक सेशन से भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा इस प्री डिटर्मिन्ड फेट को या किस्मत को या तकदीर को जो है थोड़ा न्यूरो साइंस के एस्पेक्ट में बताने की कोशिश करूँगी। एक तो वो हो गया जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है कि जो डीएनए में हमारा लिखा हुआ है, जो फाइनेंशियल डीएनए है, जो बायोलॉजिकल डीएनए है, जिसको जो बीमारी मिलनी है, जिसका जो फाइनेंशियल सेटअप है, जिसके नसीब में वो है वो उसी के साथ पैदा हो रहा है। एक तो वो है, उस पर हमारा वाकई कोई कंट्रोल नहीं है। बट द न्यूरो साइंस ऑल्सो टेल्स अस के एक तो माइंड प्रिडिक्शंस कर रहा होता है ना, पास से आपकी चीज़ें लेकर आकर और फ्यूचर में उसको प्रिडिक्टिव पैटर्न्स पे लेकर आता है। तो इट्स अगैन बेस्ड ऑन व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन। इफ़ यू हैव अ ग्रोथ माइंड सेट, और अगर आपकी फ्री विल तो अल्लाह ने दी हुई है ना, तो अगर आपने फ्री विल पे काम किया तो द डेस्टिनी इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। यू आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम योर डेस्टिनी कि उसने मुझे सिखाने की क्या कोशिश की थी। लेकिन अगर आपका डेस्टिनी माइंडसेट भी बड़ा अच्छा होता है ना, बहुत ज़्यादा तवक्कुल आ रहा होता है, आपकी इमोशनल रेजिलियंस बहुत डेवलप हो रही होती है। बट मैंने इन जनरल देखा है कि लोग किस्मत को ना बड़ा हाई हुई करके बयान करते हैं, हाई किस्मत में यही लिखा हुआ था। इट्स लाइक दे हैव गिवन अप ऑन दैट। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इससे ना मेरे जहन में आ रहा है, पहली चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है ना वो है फेल्ड रिलेशनशिप्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे यहाँ जब शादियाँ नहीं चलती, मंगनियाँ टूट जाती हैं या घर टूट जाते हैं, तो हम फौरी तौर पे कहते हैं भाई किस्मत में लिखा था तो ये हो गया। और मेरे इस पर कितना यकीन है कि ये किस्मत ने किया या आपकी अपनी बेवकूफ़ियाँ भी थी? किस्मत, देखिए लोग बहुत ज़्यादा जो है किस्मत को एक तरह से कह देते हैं कि किस्मत की वजह से, वो ऐसा होता नहीं है। जो बैक टू द फ्यूचर में था ना कि योर फ्यूचर इज़ इन रिटन, आपको खुद ही लिखना है, तो वही वाली चीज़ है सारी हमारे साथ। हम लोग हर आदमी जो है वो अपनी किस्मत लेके तो आता है, लेकिन फिर वो उसको चेंज भी कर सकता है, मतलब थ्रू स्मार्ट डिसीजंस जो हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हम लेज़ी हो जाते हैं, हम जो है वो कहते हैं भाई यही लिखा हुआ है, यही हमारे हिस्से में आएगा और वही होगा जो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता, आप उसको सही भी कर सकते हैं, दुआएं मांगे भी सही कर सकते हैं, अपनी अकल से सही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते ही नहीं है। सो व्हाट वी आर कमिंग डाउन टू इज तकदीर वर्सेस तदबीर। क्या आप अपनी तकदीर में लिखी चीज़ों को बदल सकते हैं? कई लोगों को आपने ये साइकिल तोड़ते हुए देखा होगा। रैग्स टू रिचेस की तमाम स्टोरीज यही कहती है, पावर्टी का साइकिल लोगों ने तोड़ा। जो लोगों ने, किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी शायद बस इसी अहाते में घूमती रहेगी, जब आपने वो दायरा तोड़ा है और अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, आपने कहीं ना कहीं जुस्तजू भी की है, आपने मेहनत भी